हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 10 का रसायन विज्ञान या साइंस का उपभाग 2 हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है एंटीमनी है धातु अधातु उपधातु मिश्रधातु। वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाए वह कहलाते हैं धातु। वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं कहलाते हैं अधातु। जो दो धातु को मिला दो और जो धातु बनती है उसे कहते हैं मिश्र धातु। और अगला है उपधातु। तो जो धातु अधातु दोनों की प्रॉपर्टी रखे वो कहलाएगा उपधातु। एंटीमनी यस बी ये दोनों की प्रॉपर्टी रखता है तो ये क्या कहलाएगा उपधातु। तो उपधातु में टिक मार देंगे। उपधातु आपका ऑप्शन नंबर है सी। तो एंटीमनी क्या है उपधातु। अब हम जानते हैं कि जो धनायन बनाए वो धातु, जो ऋणायन बनाए वो अधातु, और दो धातुओं को मिला दो तो मिश्र धातु। उपधातु मात्र 7 उपधातु हैं। सातों का नाम याद कर लें: बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलेनियम। इनका नाम याद रख लें। ये है आपकी उपधातु। जब उपधातु का नाम याद हो जाएगा तो आप धातु अधातु उपधातु तीनों में आराम से विभेद कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेड नाइट्रेट का सूत्र है। 9वां प्रश्न, लेड का सूत्र Pb, नाइट्रेट का NO3 माइनस और Pb पर 2 प्लस। आप जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड बनता है तो विद्युत उदासीन होता है, जितना प्लस उतना माइनस। यहाँ 2 प्लस 1 माइनस, या तो यहाँ 2 से गुणा कर दें, या फिर हमने सीखा है कैंची गुणा बज गुणा। तो जगह Pb और यहाँ 1 आ जाएगा NO3 पर 2, तो Pb NO3 का होल ट्वाइज। ये ऑप्शन नंबर आपके बी है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। पहले हाइड्रोकार्बन जान लें। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल आबंध एकल आबंध है तो उसे बोलेंगे संतृप्त। यदि कार्बन कार्बन के मध्य द्वि या त्रि आबंध है तो उसे बोलेंगे असंतृप्त। ऑप्शन देते हैं। पहला है C2H6, C2H6 दो कार्बन लगा दिए। दो कार्बन पर 6 हाइड्रोजन, तो एक कार्बन पर 3, 1 2 3, 1 2 3। हम जानते हैं कि कार्बन की संयुक्ता 4 होती है। 1 2 3 बना चुका है, बचा है 1, तो इसमें कार्बन कार्बन एकल बंध से जुड़े हैं, तो ये होगा संतृप्त। हमें असंतृप्त पूछा। अगला है C2H4। अगला दिया है C2H4। 2 कार्बन पर 4 हाइड्रोजन, तो एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, कार्बन आता है 4 बंध, 2 यहाँ बना चुका है, 2 ये भी बना चुका है, तो यहाँ डबल बॉन्ड या द्विआबंध। और जिन यौगिकों में जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन द्विआबंध से जुड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं असंतृप्त। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है ये C2H4, ये बी नंबर, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी 2 दिए उनको टेस्ट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, क्योंकि हमारा मिल चुका है असंतृप्त। अगला प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। जान ले प्रोपेनल, 11 नंबर। प्रोपेनल नल यूज होता है एल्डिहाइड के लिए, और एल्डिहाइड को लिखते हैं हम CHO। इसकी संरचना बनाए, कार्बन का एक बंध किसी कोई यौगिक या कोई समूह जोड़ देंगे, डबल बांडो H, इसकी चारों वैलेंसी कंप्लीट है। तो चाहे CHO लिखा हो चाहे C डबल बांडो H, दोनों एक ही हैं। ये अणु सूत्र है, संरचना सूत्र। अगला प्रश्न है एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम बताइए। ये प्रश्न आपका 2014, 16, 17, 20, 23 5-6 बार आ चुका है। ये भी कोई प्रश्न आपका 4 बार पूछा गया है लगातार। अगला प्रश्न एस्टिक अम्ल का सूत्र CH3C डबल बॉन्ड OH। IUPAC नेम बता दें। IUPAC नेम में सबसे पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनते हैं। यहाँ देखिए 1 2 1 2 2 कार्बन की श्रृंखला। नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले। तो यहाँ क्रियात्मक समूह, तो नंबरिंग यहाँ से 1 2। जो कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है उसे मूलाक्षर लिखते हैं। 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, तो हो जाएगा एथ। कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो तो प्राथमिक अनुलंग एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो एन। लास्ट में द्वितीयक अनुलग्न COOH के लिए ओइक एसिड, और 2 स्वर एक साथ नहीं लिखते, तो यहाँ ई से हट जाएगा तो जाएगा ओइक एसिड। ये पहले कार्बन पर जुड़ा है तो 1 ओइक एसिड लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखेंगे तो हो जाएगा एथेनोइक एसिड या एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ये बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न दिया है
एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है। ये प्रश्न नंबर है 13, MCl2 है। इसके ऑक्साइड का सूत्र है, तत्व के ऑक्साइड या यम के ऑक्साइड। पहले जान ले कि MCl2 बना कब होगा। MCl2 तब बना होगा जब इसका चार्ज यहां पर यानी यम पर 2+, Cl पर 1- होता है, हम जानते ही हैं। बस जुड़ा कर दें तो ये Cl2 यहाँ -1 यहाँ तो ये बन जाएगा MCl2। यानी जो हमारा मेटल है, धातु है, उस पर 2+ है। अब इस धातु का ऑक्साइड बनाना है तो यम पर 2+, इसके ऑक्साइड का सूत्र, ऑक्साइड का सूत्र जानते हैं O2- ऑक्साइड का होता है। अब ये जानते हैं बज गुणा कैंची, तो ये हो जाएगा M2O2, 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा MO। ऑप्शन नंबर आपका B सही हो जाएगा इसमें, MO। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। पहला है मेथेनॉल, 5वें का A। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका खत्म हो गया। 5वें का A है मेथेनॉल का सूत्र, मेथ है, मेथ के लिए 1 कार्बन तो C। नल एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड के लिए अभी पढ़े हम CHO तो C डबल बॉन्डो H। यहाँ पर क्या जोड़ दें कि एक ही कार्बन है तो यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अगर यहाँ पर कोई कार्बन जोड़ेंगे तो द्विकर्बन हो जाएगा, और 2 कार्बन के लिए H, लेकिन हमें लिखना है मेथ, मेथ के लिए 1 कार्बन, नल लगा देंगे तो जगह CHO। यहाँ इसकी आवश्यकता पूरी करने के लिए 1 हाइड्रोजन जोड़ दिए। अगला है प्रोपाइन, प्रोपाइन। अब प्रोप के लिए 3 कार्बन, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए H, 3 के लिए प्रोप तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। प्राथमिक अलग आयन दिया है, जब कार्बन कार्बन के मध्य त्रिकाबंध या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे आयन लिखते हैं या इसे एल्काइन बोलते हैं, एल्काइन समूह। तो कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दें। कार्बन की संख्या 4, यहाँ 3 बनाया तो 1 हाइड्रोजन जोड़ दिए। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड 3 1 4, इसकी बैलेंसी पूरी, यहाँ पर 1 तो इसकी 3 बैलेंसी रख जाएगी CH3। इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं CH3CCH, ट्रिपल बॉन्ड। अगला प्रश्न है C नंबर दिया है, पेंटेनॉन का सूत्र या 3 पेंटेनॉन, 3 पेंटेनॉन या पेंटेनोन भी बोलते हैं इसे। पेंट के लिए 5 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तीसरे पर लगा है नोन, यानी हमारा कीटोन समूह है। और कीटोन के लिए हम लिखते हैं C डबल बॉन्डो। C डबल बॉन्डो समूह क्या है? कीटोन। कितने पर लगा है? तीसरे पर। तो अगर यहाँ लगा दें 1 2 3, यहाँ पर लगा दें डबल बॉन्ड, तो चाहे यहाँ 1 2 3 1 2 3 सही हो जाएगा हमारा। तीसरे पर लगा है ओन, तो इसका पेंटेनोन। अब जिसकी संयोजकता है, अब देखिए पेंट में पेंटेन है, एन है, मतलब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है। अगर यहाँ पेंटीन होता तो डबल बॉन्ड, पेंटाइन होता तो ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ लिखा पेंटेन तो सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। ओन है तो C डबल बॉन्ड हो। ओन कितने पर है? तीसरे पर, तो तीसरे पर लगा दे 1 2 3 तीसरे पर। अब कार्बन की जो बची संयोजकता है वो हाइड्रोजन से बराबर हो जाएगी। एक बंध बनाया है 3 बची, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। यहाँ 1 1 2 बनाया है तो 2 हाइड्रोजन। यहाँ 1 2 2 4 बैलेंसी पूरी है। यहाँ 1 1 2 तो यहाँ 2 हाइड्रोजन। यहाँ 1 बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन। आपका शॉर्टकट ले सकते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो CH2 CH3, ये होगा 3 पेंटेनोन का सूत्र। अगला प्रश्न दिया है 2 ब्यूटेनोन। सेम ऐसे है, बस इसमें 4 कार्बन है। अब आप जानते हैं 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, तो 4 कार्बन का प्रश्न पूछा है 2 ब्यूटेनोन। 2 ब्यूटेनोन। अब देखिए ब्यूट के लिए 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो गया। ब्यूटेन है यानी कार्बन कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड है, तो हम सिंगल बॉन्ड बना देंगे 1 2 सिंगल बॉन्ड बन गया। ओन है यानी C डबल बॉन्ड हो, कितने पर? दूसरे पर, तो हम दूसरे पर C डबल बॉन्ड हो बना देंगे। तो अगर यहाँ बनाएंगे तो नंबरिंग यहाँ से 1 2, अगर C डबल बॉन्ड हो यहाँ बनाएंगे तो नंबरिंग 1 2, चाहे आप यहाँ लिखें चाहे यहाँ लिखें, नंबरिंग आपको C डबल बॉन्ड हो दूसरे पर देना है। अब हो गया ब्यूटेन हो गया और नोन लग गया तो 2 ब्यूटेनोन हो गया। अब कार्बन की जो बची हुई संयोजकता है उसको हाइड्रोजन से बराबर कर देंगे। यहाँ पर 1 बॉन्ड तो 3 बचा तो 3 हाइड्रोजन।
यहाँ एक एक 2 बंद से जुड़ा है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ डबल 2 और 3 1 4 मतलब बैलेंस पूरी है। यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड और बना देंगे। 2 ब्यूटेनॉन का शॉर्टकट में सूत्र लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्डो, इसको इसका आंट सूत्र लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्डो CH2 CH3। लेकिन हमसे पूछा है संरचना सूत्र, तो हम पूरी संरचना को बनाएंगे। ऐसा आप लिखेंगे तो आपका नंबर कट भी सकता है क्योंकि ये अण सूत्र है और हमको पूरी उसकी संरचना दिखानी है। अगला प्रश्न जो 6वां है वो स्टार लगा है, कोर्स से हट चुका है। 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित अपक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। पहला क्वेश्चन, हमें अपक्रिया दी है और उसका संतुलित समीकरण लिखना है। पहला प्रश्न दिया सोडियम सल्फेट। अब सोडियम के लिए सल्फेट का सूत्र NaSO4, ये Na2SO4 ये कहाँ से आया? देखिए पहले Na पर 1 प्लस SO4 पर डबल माइनस, ये चार्ज यहाँ, ये चार्ज यहाँ, तो ये 2 यहाँ जाएगा तो हो जाएगा Na2SO4। तो सोडियम सल्फेट का सूत्र प्लस सोडियम सल्फेट की अपक्रिया बेरियम क्लोराइड, यानी सेम बेरियम का Ba और क्लोराइड का Cl, ये 2 प्लस ये 1 माइनस, सेम चार्जेस है तो BaCl2 प्लस BaCl2। अब पूछा क्या बनता है। अब आप जानते हैं कि ये Na और ये Cl निकल जाएगा और ये BaSO4 तो बन जाएगा BaSO4 प्लस NaCl। यहाँ 2 Cl 2 Na तो यहाँ 2 से गुणा। अब आपकी क्रिया क्या हो गई? संतुलित। बेरियम सल्फेट प्लस पूछा था तो प्लस में आपका क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। तो आप लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड। आपको रासायनिक अपक्रिया देनी थी, आपने रासायनिक अपक्रिया दे ली। अगला है ये A नंबर था, अगला B मरकरी ऑक्साइड। अब मरकरी का Hg2 प्लस O पे 2 माइनस तो हो जाएगा HgO। मरकरी ऑक्साइड को उष्मा के साथ गर्म करते हैं। अब इसको गर्म कर दो, गर्म करोगे तो O है, यहाँ से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपका बन जाएगा Hg प्लस O2। 2 मॉलिक्यूल निकला है, यहाँ 1 है तो 2 से गुणा, यहाँ 2 Hg यहाँ 1 Hg तो 2 से गुणा, तो यहाँ मरकरी और क्या बन गया? ऑक्सीजन। यहाँ पर मरकरी बना था तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये ऑक्सीजन निकल जाएगा। अगला दिया है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक का सूत्र जानते हैं आप लोग, Zn एक तत्व है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4। इससे इसकी अपक्रिया करा दें तो जिंक सल्फेट प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ बनता है जिंक सल्फेट। जिंक का Zn2 प्लस और इसका SO4। ये वैसे अगर ना दिया रहता तब भी आप जानते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो श्रेणी रखे धातु की सक्रियता श्रेणी, उसमें जिंक धातु हाइड्रोजन से ऊपर है तो इसके हाइड्रोजन को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। तो Zn2SO4 बन गया तो हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ H2 क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, सेम ऐसे कंडीशन दिया है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। अब चाहे आगे कुछ दिया हो ना दिया, हम जानते हैं कि आयरन धातु की सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर रखा गया है, तो कॉपर से जो लगा है परमाणु या परमाणु को समूह, इसको विस्थापित कर देगा। तो एक कॉपर के परमाणु को विस्थापित कर दिया तो बन गई FeSO4 प्लस Cu। और आपको पूछा भी यही था कि क्या बनेगा, तो कॉपर और FeSO4 बनेगा। अगला है कैल्शियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम का सूत्र Ca2 प्लस कार्बोनेट का CO3 तो बन गया CaCO3। उष्मा के साथ जो गर्म किए या हीट दिए तो ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO निकल जाएगा, तो यहाँ 1 कार्बन बचा और 2 ऑक्सीजन यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, यह नंबर है जिंक का सूत्र Zn, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर के लिए Ag, नाइट्रेट के लिए NO3। Ag पर 1 प्लस NO3 पर 1 माइनस, जिंक भी ऊपर है, इसके नाइट्रोजन को विस्थापित कर देगा। यह अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। तो Zn पर 2 प्लस NO3 पर 1 माइनस, तो ये 2 यहाँ लग जाएगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। या बैलेंस से सीख लीजिए, Zn की संख्या 2 प्लस NO3 पर 1 माइनस, तो ये Zn पर 2 यहाँ और NO3 का 1 माइनस चार्ज यहाँ, 1 लिखते नहीं तो बनेगा ZnNO3 का होल ट्वाइस जिंक नाइट्रेट प्लस Ag। यहाँ 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, 2Ag हो गया, 2 से यहाँ क्रिया संतुलित है। आपको संतुलित अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना था, यानी रासायनिक समीकरण लिखने के बाद में अपक्रिया को संतुलित करना था। अगला प्रश्न है
अथवा में लगा के निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। हाइड्रोकार्बन की दहन क्रिया। दहन का अर्थ सीधे जलने से है, किसी का जलना दहन क्रिया कहलाता है। किसी का जलना कौन सी क्रिया? दहन क्रिया। अगला पूछा है दहन अवक्रिया, लेकिन किसकी? हाइड्रोकार्बन की। आप जानते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये कोई हाइड्रोकार्बन दहन का अर्थ है जलना। किसी चीज़ को आप जलाओगे तो अवश्यकता पड़ेगी ऑक्सीजन की। नॉर्मली हम कार्बन को जलाते हैं तो C+O2 यानी बनाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यहाँ हमें हाइड्रोकार्बन लेना है। हाइड्रोजन और कार्बन से सिंपली मिले CH4, ये एक हाइड्रोकार्बन है, एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य। ऑक्सीजन लिए तो किसी को आप जलाओगे तो सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो CO2 मिल गया। हाइड्रोकार्बन होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बनता है जल H2O। अब किसी को जलाओगे तो क्या निकलेगी? उष्मा या ऊर्जा ले सकते हैं, क्योंकि उष्मा भी क्या है प्रकार की? ऊर्जा। तो हम जब भी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और कुछ मात्रा में उष्मा या ऊर्जा हमें मिलती है। यह क्रिया संतुलित नहीं होगी। यहाँ 2 O2, यहाँ 2 और एक 3, तो यहाँ 2 से गुणा, 2 दूनी 4, और यहाँ भी 2, 2 का नंबर 2 दूनी 4, अब संतुलित है। अगला कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अपक्रिया। सबसे पहले हम जाने कि प्रतिस्थापन अपक्रिया है क्या। सबसे पहले प्रतिस्थापन से पहले हम पढ़ते हैं विस्थापन अपक्रिया। जब कोई अधिक क्रियाशील परमाणु या तत्व कम क्रियाशील परमाणु या तत्व को विस्थापित कर देता है या उसके लगे परमाणुओं को विस्थापित कर देता है तो इसे बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। अगर दोनों अणु अपने आयनों का चेंज कर लें, अगल बगल जो उनसे आयन जुड़े हैं, उनसे परमाणु जुड़े हैं, दोनों विस्थापित हो जाएं तो इसे बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया या उभय अपघटन अपक्रिया। अगर यही द्विविस्थापन, यही आयनों का चेंज अगर कार्बनिक यौगिकों में हो तो इसे बोलेंगे प्रतिस्थापन अपक्रिया। यानी पहले तत्व का परमाणु दूसरे पर लग जाए, एक अणु दूसरे अणु से अपने परमाणु को और दूसरा अणु पहले से आपस में एक्सचेंज कर लें तो इस अपक्रिया को प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अब पूछा कार्बनिक यौगिकों में, तो हम जानते हैं, पहले लिख लें प्रतिस्थापन अपक्रिया। अगर द्विविस्थापन पूछता तो हम ये कार्बनिक यौगिकों को लिखते, अकार्बनिक यौगिक का एग्जाम्पल लिखते। प्रतिस्थापन पूछा है तो कार्बन लिखेंगे, यानी कार्बन के यौगिक को तो CH4 + Cl2 यानी मेथेन का क्लोरीनीकरण। मेथेन में क्लोरीन का जुड़ना यानी मेथेन का क्लोरीनीकरण, ये होता है HNU यानी प्रकाश की उपस्थिति में। तो इसका H और इसका Cl निकल जाएगा तो ये बनेगा HCl। इसका CH3 तो ये Cl को ले लेगा तो मिलेगा CH3Cl। मतलब इसका H इसके पास, इसका Cl इसके पास, दोनों ने अपने परमाणु को विस्थापित किया तो इसे बोलेंगे द्विविस्थापन। लेकिन ये कार्बनिक यौगिक में हो रहा है इसीलिए इसको बोलेंगे प्रतिस्थापन अपक्रिया। यह अपक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो लगातार चलती चली जाती है। इसे CH3Cl फिर Cl2 कराएंगे तो मिलेगा CH2Cl2 फिर CHCl3 क्लोरोफॉर्म, फिर बन जाएगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। लेकिन हम सिंपल सा एक एग्जांपल दे दिए हैं। अगला प्रश्न आपका है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण क्या है? लिख ले हम, ये A नंबर, ये B, अगला है हाइड्रोजनीकरण। किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन का जुड़ना कहता है हाइड्रोजनीकरण। इसको नॉर्मल भाषा में अपचयन भी बोल देते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक या किसी भी यौगिक से हाइड्रोजन का निकलना कहता है बी हाइड्रोजनीकरण। यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ेंगे क्योंकि है हाइड्रोजनीकरण। अब हाइड्रोजन हम सिंपली जोड़ेंगे, हाइड्रोजन किसमें जोड़ते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसकी वैलेंसी जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो तो उसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो उसकी वैलेंसी मतलब बॉन्ड टूट जाएगा, वहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा। तो एल्कीन को या एल्काइन को एल्केन में परिवर्तित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लें, एल्कीन ले लें या एल्काइन ले लें। एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड हो, इसमें हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं तो हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण। अब यहाँ के बंध टूट जाएगा, जितना हाइड्रोजन जोड़ना चाहें ये निकिल या प्लेटिनम की उपस्थिति में अब जोड़ देंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो यह हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड, C बॉन्ड टूट गया, इसी वैलेंसी 4, एक है इसके पास, 2 और जोड़ देंगे और 2H इसके पास, यह होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये बन गया आपका 2 कार्बन का एथ सिंगल बॉन्ड तो एथेन। यहाँ 2 2 4 हाइड्रोजन जोड़े तो यहाँ 2 से गुणा। ऐसे हम वनस्पति तेल को हाइड्रोजन जोड़कर यानी हाइड्रोजनीकरण करके अधिक
टेम्परेचर पर हम वनस्पति घी में परिवर्तित करते हैं। ये हो गया आपका हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का अर्थ सीधा है कि हाइड्रोजन का जुड़ना।